हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर जैसा चाहता है एक जयवंत जीवन इस संसार में जीने के लिए, उसके लिए हमें कॉवेनेंट को जानना ज़रूरी है। कॉवेनेंट को अगर आप हिब्रू और ग्रीक वर्ड में देखेंगे तो हिब्रू में लिखा हुआ है टू कट, है ना, टू कट, काटना, इन द सेंस कि कॉवेनेंट के लिए जानवर को काटा जाता था बीच से। उसे हम और डिटेल में देखेंगे, फिर उसे हम एक साइड और एक भाग इस साइड रखा जाता था और एक भाग इस साइड रखा जाता था, और जो कॉवेनेंट पार्टनर्स होते थे वो एक इस साइड खड़े होते थे और एक उस साइड खड़े होते थे। तो कॉवेनेंट मतलब होता है टू कट, एनिमल को कट किया जाता था। और अगर इसे हम ग्रीक वर्जन में देखें, कॉवेनेंट का मतलब होता है टेस्टामेंट, जो हमारा न्यू टेस्टामेंट और ओल्ड टेस्टामेंट है। तो इसका मतलब ओल्ड कॉवेनेंट और न्यू कॉवेनेंट। एंड प्रेज द लॉर्ड, हम अपने जो फेलोशिप का नाम जो रखे हैं वो न्यू कॉवेनेंट है। इसका मतलब न्यू टेस्टामेंट। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम न्यू टेस्टामेंट, आज मैं ओल्ड कॉवेनेंट से या मैं कहूँ ओल्ड टेस्टामेंट से मैं बता रहा हूँ, पर अकॉर्डिंग टू दी, या फिर मैं कहूँ छवि जो है वो न्यू कॉवेनेंट की छवि रहेगी। हालेलुया। और परमेश्वर क्या चाहता है कि इस कॉवेनेंट को हम जाने और एक जयवंत जीवन जी सके। क्या आपने देखा है कि एक महल में दो राजा वास करेंगे, राज्य करेंगे? जी नहीं। हमने उद्धार पाया, हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, है ना, इसका मतलब हम यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहेंगे। एक विश्वासी जब उद्धार पाता है, स्वर्ग में हर्षोल्लास होता है। अगर वो विश्वासी जब परमेश्वर में बढ़ने लगता है, या फिर जब वो परमेश्वर के करीब आता है, या मैं कहूँ हम सब अन्य जाति है, सो परमेश्वर में आना, या मैं कहूँ उद्धार पाना, शैतान सबसे पीछे पड़ा रहता है। किसी आत्मा को बचाए जाना, शैतान उसके पीछे पड़ा रहता है कि ये बचे ना, है ना, इसकी आत्मा ना बचे, उद्धार ना पाए। क्योंकि उद्धार पा गया तो हेल का जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगा। वो नहीं चाहता कि हेवन का पॉपुलेशन बढ़े और हेल का पॉपुलेशन कम। क्यों? क्योंकि वो जलता है, क्योंकि जिस स्थान में था उस स्थान से वो गिराया गया, और वो बदला लेना चाहता है परमेश्वर की सृष्टि से। हाँ, परमेश्वर की सृष्टि है ना, परमेश्वर ने हमें बनाया है, अपने हाथों से बनाया है। और ऑब्वियसली जो है शैतान नहीं चाहता, क्योंकि वो परमेश्वर के विरोध है। तो इसलिए जब परमेश्वर के विरोध है, वो परमेश्वर के लोगों के विरोध है। तो सबसे पहली बात कि वो उद्धार जो पाने वाला है उसके पीछे पड़ा रहता है कि उद्धार ना पाए। और अगर वो उद्धार पा गया, दूसरी बात वो, क्योंकि मैंने कहा एक महल में दो राजा वास नहीं कर सकते। इस संसार का सरदार कौन है? शैतान है। वो राजा है, उसके अनुसार वो राजा है, इस संसार का सरदार है। तो क्या अभी संसार में सरदार बन पाएंगे? तो इसलिए वो उसके पीछे पड़ा रहता है कि अच्छा ठीक है, उद्धार तो तुम पा गए हो, पर जयवंत जीवन में तुझे जीने नहीं दूंगा। और इसके लिए हमें कॉवेनेंट को जानना जरूरी है। एक जयवंत जीवन जीने के लिए, उसी के महल में राज्य करने के लिए आपको अपना अधिकार जानने की ज़रूरत है। उस कॉवेनेंट को जानने की ज़रूरत है जो परमेश्वर ने हमारे साथ बांधा है यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। सो आइए मेरे साथ निकाले उत्पत्ति उसके 15 अध्याय को हम निकालेंगे। हालांकि जब इसे मैं स्टडी कर रहा था तो 14 अध्याय को मैं बहुत अच्छे से पढ़ रहा था और एक सीक्वेंस वाइज जो है, पर आज उस टॉपिक को हम नहीं उठाएंगे। लेकिन अगर हम घर में इसे स्टडी करें बहुत अच्छे से, 14, 15, 16, ये एक सिंक्रोनाइज्ड मैनर में जो है परमेश्वर अपने लोगों से एक चीज़ बताने मांग रहा है कि भाई देखो ये होगा, उसके बाद ही ये होगा, उसके बाद ही ये होना चाहिए। पर आज खासकर हम 15 अध्याय पढ़ेंगे क्योंकि इन सब चीज़ों को टच करना और इन सब चीज़ों को लेना एक चीज़ में नहीं होगा, इसलिए हम इसे सीरीज़ बना के चलेंगे।
बट मैं ये होमवर्क दे रहा हूँ आप लोगों को कि ज़रूर से 14, 15, 16, 17 आप पढ़े। उसके बाद मैं रेफरेंस भी दूंगा कि इसके साथ आप क्या क्या पढ़ सकते हैं। जैसे गलाती पढ़ सकते हैं, रोमन्स पढ़ सकते हैं। रोमन्स 4 अगर आप पढ़ेंगे, गलाती 2, 3, 4 पढ़ेंगे तो रेफरेंस आपको मिलता जाएगा और इससे जो है हम परमेश्वर में मजबूत होते रहेंगे। सो आइए कॉवेनेंट के बारे में हम जानें। ऐसा लिखा है, इन बातों के पश्चात, मतलब कुछ बात हुई है उसके बाद ही ये घटना हो रही है, इसके बाद ही परमेश्वर कुछ बताना मांग रहा है, अपने सीक्रेट को रिवील करना मांग रहा है। इसलिए मैंने कहा 14 अध्याय को आप ज़रूर से पढ़िएगा। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा, हे अब्राम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। हालेलुया। एक वचन आ रहा है, परमेश्वर से वचन आ रहा है और कह रहा है अब्राम मत डर, तेरा बड़ा प्रतिफल मैं हूं। आई एम योर एक्सीडिंगली ग्रेट रिवॉर्ड, इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूं और मेरे घर का वारिस या दमिश्कवासी एलीएजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। हालेलुया। परमेश्वर एक वाचा बांध रहा है अब्राहम से, अभी तो अब्राम है, कि तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। जब अब्राम इस वक्त है वो अपने टेंट के अंदर है, अपने घर के अंदर है, उस समय टेंट बनाया जाता था, लेकिन परमेश्वर ने अब्राम को बाहर निकाला, टेंट से बाहर निकाला। मालूम क्यों? तारागण को देखने के लिए। कॉन्स्टलेशन हम सब जानते हैं, हम सब पढ़े हैं कॉन्स्टलेशंस क्या होता है। ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग अ पर्टिकुलर शेप, है ना, उसको हम कॉन्स्टलेशंस बोलते हैं। जैसे आज हम स्कॉर्पियन, मतलब जो बताते हैं स्कॉर्पियन है, ग्रेट बेयर है ना, बहुत सारे हैं जो तारा को मिला के बनाया जाता है। एक सीक्रेट यहाँ पे आप जरूर से इसे गौर से देखिएगा। परमेश्वर ने अब्राहम को तारा गिनने नहीं बुलाया था, इसका रेफरेंस मैं दूंगा आपको। परमेश्वर अब्राहम को बाहर बुलाया। इससे पहले मैं बताऊं, चलिए मेरे साथ निकाले गलाती 3 उसके 6। बड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आज परमेश्वर कुछ आपको सीक्रेट बताना चाहता है। रेवलेशन जो है, अब जैसे हम अगर पहले मेरे साथ निकाले रोमन्स 4, अगर रोमी 4 और उसके 3 पद से अगर हम देखें, लिखा है, पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और वह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। फिर मेरे साथ निकाले गलाती, इसको हम ध्यान से देखेंगे, ध्यान में रखेंगे, और फिर हम 9 पद 20 का अगर हम पढ़े तो यह धन्य वचन क्या खतना वालों ही के लिए है या खतना रहितों के लिए भी? हम यह कहते हैं, अब्राहम के लिए उसका विश्वास धार्मिकता गिना गया। अब मेरे साथ निकाले गलाती उसका 3 उसके 6 पद से अगर हम पढ़े तो लिखा है, अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान है। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराया, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया। हालेलुया। सुसमाचार सुना दिया। एक्चुअली परमेश्वर जब टेंट से अब्राहम को बाहर निकाल रहा था, वो कॉन्स्टलेशन के जरिए, उस तारागण के जरिए परमेश्वर यीशु मसीह के जीवन में कहूँ जन्म
उनका जीवन, क्रूसिफिकेशन और पुनरुत्थान, ये सब चीज़ों को परमेश्वर ने उस कॉन्स्टेलेशंस के जरिए अब्राहम को दिखा दिया था। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू फादर। क्योंकि मालूम, जब आप मिस्र देश में अगर आप रहेंगे उस समय, जिसे साइंस भी बताती है, मिस्र देश के मरुस्थल से आप देखिए तो तारा एकदम से ब्राइट और एकदम से साफ, पूरे आसमान आपको साफ और ब्राइट दिखेगी तारा। आज तो पोल्यूशन के कारण, क्लाउड्स के कारण बहुत सारे तारा हमें नहीं दिखाई देते, लेकिन उस समय सोचिए जब कोई पोल्यूशन नहीं, तो ऑब्वियसली घोड़ा गाड़ी था नहीं तो पोल्यूशन होगा नहीं। इतना साफ तारागण के अनुसार सब चीज़ें, सब कॉन्स्टेलेशन यीशु मसीह का जन्म मरियम के हाथ में यीशु मसीह को दिखा रहा है, क्रूसिफिकेशन को दिखा रहा है, फिर उसके पुनरुत्थान को दिखा रहा है। वाह, व्हाट अ वंडरफुल सीन दैट वाज, जो अब्राहम ने देखा। और इसलिए तो लिखा हुआ है कि अब्राहम ने विश्वास किया, क्योंकि उसी के बाद अगर आप उत्पत्ति वापस 15 और उसके 6 पद को पढ़े, लिखा है उसने यहोवा पर विश्वास किया। कुछ तो होगा जिस पर विश्वास किया, कुछ तो दिखाया गया जो विश्वास किया। उस तारागण में अब्राहम ने देख लिया कि मेरे ही वंश से राजा उत्पन्न होगा और उसी के वंश से यीशु मसीह उत्पन्न होंगे और जेंटाइल्स लोग, अन्य जाति लोग उद्धार पाएंगे। हालेलुया, विश्वास के द्वारा उद्धार पाएंगे। इसलिए तो गलाती में लिखा हुआ है कि अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएंगी। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, इसलिए क्योंकि अब्राहम ने विश्वास किया और अब परमेश्वर की नज़र में वो धर्मी गिना गया। और उसके जब बाद अब्राहम के वंश में हम हैं, अब्राहम के बाद हम आते हैं, तो लिखा हुआ जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं इसे इमेजिन कर रहा था कि किस तरीके से अब्राहम को निकाला गया टेंट से और तारागण के उस सुंदर कॉन्स्टेलेशन में दिखाया होगा और अब्राहम ने विश्वास किया, अच्छा मेरे वंश से परमेश्वर का पुत्र जन्म लेगा, अच्छा उसके क्रूसिफिकेशन से लोग उद्धार पाएंगे, उसके पुनरुत्थान से लोग जयवंत जीवन प्राप्त करेंगे। वाओ! तब तो यीशु मसीह कहते हैं, अगर आप सुसमाचार बड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि जब उनसे सवाल किया गया यीशु मसीह से, तो यीशु मसीह कहते हैं अब्राहम ने मेरे दिनों को देखा है। हालेलुया। और लिखा है कि अति आनंदित उसने मेरे समय को देखा है। वो ऐसे यूं ही नहीं कह रहा था, लेकिन लोग समझ नहीं पाए क्योंकि लोगों की आंखों में पर्दा पड़ा हुआ था। वो लोग कहने लगे अब्राहम तो इतने साल पहले जन्मा, आप तो अभी जन्मे होंगे, तो कैसे वो आपके दिनों को देखे। ये वही सीक्रेट है। अब्राहम ने तारागण में यीशु मसीह को देख लिया था। एंड ही रिजॉइस्ड, इंग्लिश में लिखा हुआ, ही रिजॉइस्ड टू सी माई डेज। अगर आप समाचार में पढ़ेंगे तो इसलिए यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना गया। और जब वो धर्मी ठहर गया, हालेलुया, उसके बाद देखिए 7 पद से अब हम कोवेनेंट में आ रहे हैं। तब उसने उसे कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के उर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकार दूँ। उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूँ कि मैं इसका अधिकारी हूँगा। यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोर, 3 वर्ष की एक बकरी, 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले। इन सबों को लेकर उसने बीच से 2 टुकड़े कर दिए। जब कॉवेनेंट बांधा जाता था, मैंने अभी कहा, जानवर को बीच से काटा जाता था और टुकड़ों को आमने सामने रखा जाता था और बीच में पूरा लहू, वो रास्ता पूरा लहू हो गया है। और टुकड़ों के आमने सामने रखा, पर चिड़ियों के उसने टुकड़े नहीं किए,
जब मांसाहारी पक्षी लोथ पर झपटे तब अब्राम ने उन्हें उड़ा दिया। ये यूं ही नहीं लिखा गया है कि कोई आया कि इसे डिस्टर्ब करे। मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे तब अब्राम ने उसे उड़ा दिया। कोई डिस्टर्ब करना चाह रहा था, इस कॉवेनेंट को कोई समझ रहा था कि अगर कॉवेनेंट कट गया तो मेरा गेम खत्म। वो समझ गया, लेकिन अब्राम ने उसे उड़ा दिया। आज हमें उड़ाने की ज़रूरत है। मैं हमेशा इस कहता हूँ ना, चिड़िया उड़ती है, उड़ने दीजिए, पर घोंसला मत बनाने दीजिए, है ना। बहुत सारे डिस्टर्बेंस रहेंगे इस वॉक में। जब हम यीशु मसीह के साथ साथ चल रहे हैं, एक जीवंत जीवन जी रहे हैं, बहुत सारे कांटे और पत्थर और कंकर पत्थर आपको शायद मिल सकते हैं, क्योंकि डेविल डालता है। और मत्ती भी बताती है, मत्ती 13 अध्याय में, बिकॉज ऑफ द वर्ड परसिक्यूशन कम्स बिकॉज ऑफ द वर्ड, है ना। सो अगर आप मसीही जीवन जी रहे हैं, डिस्टर्बेंस आ रहा है, अगर कोई चीज़ परेशान कर रही है, आपके पास अधिकार है कि उसे आप हटाइए यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आप एक जीवंत जीवन जीने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। फिर देखिए आगे लिखा हुआ, जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राम को भारी नींद आई, और देखो अत्यंत भय और महाअंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राम से कहा, यह निश्चय जान। अब मैं यहाँ पे सोचने लगा, भारी नींद में तो परमेश्वर ने आपने टाल लिया, फिर आप बातें किससे कर रहे हैं। फिर परमेश्वर ने मुझे याद दिलाया कि क्या मैंने अब्राहम को क्या मैं आदम को भारी नींद में नहीं डाला था। वापस आगे आइए, मेरे साथ निकाले रहस्य की बातें जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। अगर आप उत्पत्ति उसके 2 अध्याय और उसके 21 पद को पढ़े तो लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उसे उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया, और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, जस्ट इमेजिन, भारी नींद में है लेकिन तब भी मन जाग रहा है, क्योंकि आदम क्या कह रहा है, अब यह मेरी हड्डियों कैसे मालूम। आदम तुम्हें कैसे मालूम ये तेरी हड्डी में से हड्डी है, तुझे तो भारी नींद में डाल दिया गया था। परमेश्वर जब भारी नींद में डालता है, उसके कॉन्शियस को वो जिंदा रखता है। इसका मतलब जब परमेश्वर अब्राहम से बातें कर रहा था, वो नींद में तो था, लेकिन परमेश्वर की सारी बातों को वो सुन रहा था अपनी आत्मा में। हालेलुया। मैं इस बात को सोचने लगा कि यहाँ पे भी तो भारी नींद है, तो कैसे आदम कहने लगा अब ये मेरी हड्डियों में, उसे कैसे पता चला ये हड्डी में की हड्डी है और मेरे मांस में की मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। तो उसे कैसे मालूम कि मुझसे निकाला गया है, वो तो भारी नींद में था। तब इस वही चीज़ परमेश्वर ने मेरी आंखों को खोला और कहा, भारी नींद में तो अब्राहम गया है, पर वो मेरी बातों को सुन रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप पूरे अध्याय को आप पढ़ेंगे, देखिए अब्राहम उठा नहीं है, अब्राहम कुछ बोला नहीं है, क्योंकि भारी नींद में है, वो सिर्फ सुन रहा है। आगे पढ़े, देखिए लिखा, तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराये देश में परदेसी होकर रहेंगे, और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्ष दुख देंगे। ये मैं बात कर रहा हूँ इजरायली जब 400 वर्ष वो गुलामी में चले गए, फिर परमेश्वर ने मोसेस को खड़ा किया। देखिए परमेश्वर सब बातें अपने दोस्त को अब्राहम को सुना रहा है। आपको मालूम, अब्राहम जो है परमेश्वर का मित्र है, एक संगति है। मैं हमेशा बताता हूँ, जब आप संगति करते हैं आप परमेश्वर के मित्र हो जाते हैं। वो उसने हमें फ्रेंड भी कहा है, और वो अपने सीक्रेट को रिवील भी करता है। एक फ्रेंड को ही हम अपने सीक्रेट को रिवील करते हैं। इसलिए तो जब 2 स्वर्गदूत आए थे, 2 दूत आए थे और सदोम और अमोरा को नाश करने जा रहे थे, तो परमेश्वर कहता है, क्या मैं यह बात अब्राहम से छिपाए रखूं?
उसने सब बातें अब्राहम को बता दी। तब तो अब्राहम बिचवैया में खड़ा हो गया, क्या परमेश्वर, क्या अगर 50 धर्मी ना मिले तो क्या तू छोड़ देगा? तो हाँ, वापस आते आते वो 10 में आता है और परमेश्वर कहता है ठीक है, अगर 10 भी मिले तो मैं छोड़ दूंगा। हालांकि वो डिफरेंट टॉपिक है, हम कभी उसे और देखेंगे, क्योंकि उसके बाद नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, क्योंकि वो अलग ही चीज़ है, कभी और। पर आज हम इसे देख रहे हैं और वे उसको 400 वर्ष दुख देंगे। ये सीक्रेट परमेश्वर अब्राहम को बता रहा है। अगर न्यू टेस्टामेंट में देखें तो जीसस अपने सीक्रेट को किसे बताता था? यूहन्ना को बताता था, जॉन द डिसाइपल को बताता था। और जॉन आप पढ़ेंगे उसमें लिखा हुआ है उसका प्रिय चेला जो यीशु मसीह जिससे प्रेम रखता है। कई बार आई थिंक सो, कई बार परमेश्वर ने यूहन्ना ने ये बात लिखी है कि जिससे वह प्रेम रखता था, जिससे वो प्रेम रखता था, जिससे वो प्रेम रखता था। क्योंकि जब ये बात आई कि तुझे धोखा देगा, कौन धोखा देगा, वो लोग बैठे हुए थे और लास्ट सफर कर रहे थे, तो पतरस को मालूम था कि यीशु मसीह जो है यूहन्ना से अति प्रेम रखता है, इसलिए पतरस आके खुसखुसाता है यूहन्ना से, पूछ, यीशु मसीह से पूछ कौन तुझे धोखा देगा। जस्ट इमेजिन। फिर जब उसके लिखा हुआ है, जब आप यूहन्ना पढ़ेंगे तो उसके छाती पर वो लेट गया और पूछता है कि यीशु मसीह कौन धोखा देंगे। तो यीशु मसीह सीक्रेट अपना रिवील उसे करते हैं, जिसे मैं ये रोटी डुबा कर दूंगा वही मेरा पकड़वाने वाला होगा। तो सिर्फ यूहन्ना को मालूम था और उसने किसी को नहीं बताया। सिर्फ यूहन्ना को मालूम था यहूदा इस्करियोती जो है वो यीशु मसीह को पकड़वाएगा। तो जब हम एक रिलेशनशिप में आते हैं, परमेश्वर अपने सीक्रेट को बताता है। हालेलुया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि, इसलिए मैं हमेशा बताता हूँ कि हमें परमेश्वर से संगति और संगति रखनी चाहिए, ताकि हम, क्योंकि जब हम इस संसार में है ना, परमेश्वर चाहता है कि उसका राज्य, जैसे यीशु मसीह ने सिखाया, अपने प्रार्थना में सिखाया, जैसा स्वर्ग में उसकी मर्जी पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। तो कैसे पूरी होगी? जब हम उसके साथ घनिष्ठता में आएंगे, तब तो हम उसके सीक्रेट को जान पाएंगे और तब तो उसके विल को जान पाएंगे। और परमेश्वर ने अधिकार जो दिया है, उस अधिकार को हम जब यूज़ करेंगे, ऑब्वियसली उसकी मर्जी पृथ्वी में भी पूरी होनी शुरू हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे बड़ा धन, देखिए हम सब जानते हैं ना, इजरायली जब मिस्र देश से निकले तो परमेश्वर ने इतनी करुणा भर दी मिस्रियों के कि जब वो निकल रहे थे तो सोना और चांदी सब कुछ जेवरात मिस्रियों ने इजरायलियों के दे दिए। 400 साल गुलामी में थे, एक पैसा नहीं मिला था, लेकिन जब मिला तो बम होके निकले, एकदम धनी होके निकले। जस्ट इमेजिन, इतना सोना था, इतना सोना था कि उस सोने से, जस्ट इमेजिन, जब सिनै पर्वत में गोल्डन काफ बनाया गया, इतना सोना उनको मिला था, उसे पिघाल के हारून जो है और वो सब जो है बना रहा है, इतना सोना। जस्ट इमेजिन, थोड़ा सोना नहीं लाए थे, उन्होंने भर भर के दिया था। परमेश्वर जब देता है तो भर भर के देता है। हालेलुया। बड़ा धन लिखा हुआ, बड़ा धन वहाँ से लेकर निकल आएंगे तो तू तो अपने पितरों में कुशल से के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी। सब कुछ परमेश्वर अपने मित्र अब्राहम को सीक्रेट बता दे रहा है, शुरू से अंत तक बता दे रहा है। पर वे चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है, वो भी बता रहे हैं परमेश्वर। अब देखिए, लेकिन मेरा मेन टॉपिक है 17। और ऐसा हुआ कि जब सूर्य अस्त हो गया और घोर अंधकार छा गया, तब एक, देखिए यहाँ पे अभी तक आपने क्या सुना? अब्राहम ने कुछ कहा, सिर्फ सुन रहा है, इसका मतलब वो अभी भी भारी नींद में है, लेकिन उसका कॉन्शियस जाग रहा है। परमेश्वर ने उसके मन को जगा कर रखा है, वो बातें कर रहा है, अब्राहम सुन रहा है। तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था, हालेलुया। जब मैं इसे पढ़ रहा था, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, और यह जलती हुई मसाल दिखाई दी जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गई। कॉवेनेंट, ये वाचा तो परमेश्वर अब्राहम से बांधना हो रहा था। इसे मैं बहुत दिन तक सोचता था और इसमें बहुत
बहुत बहुत ज़्यादा मैं इस पे करता था। मुझे लगता था कि ये परमेश्वर है और दूसरी ओर यीशु मसीह है। एक परमेश्वर है, दूसरी ओर यीशु मसीह है। परमेश्वर ने ये बातें रिवील करी मेरे ऊपर और कहा, तब एक अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था, वो अंगीठी और एक जलती हुई मसाल, ये अंगीठी कोई और नहीं, हमारा परमेश्वर यहोवा है। अगर आप निकाले यिर्मयाह उसके 34 और उसके 18 पद, उससे पहले निकालिए निर्गमन 19 उसका 18, निर्गमन 19 उसका 18, निर्गमन 19 उसका 18, कोई पढ़ दे इसे। और यहोवा जो आग में होकर सीनै पर्वत पर उतरा था, हालेलुया। इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया हालेलुया। और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था हालेलुया। और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा। देखिए, ये धुआं जो है कोई और नहीं, ये परमेश्वर खुद है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब इजरायली जब मिस्र देश से निकल के आए, परमेश्वर का 2 रूप हम देखते हैं। जब वो दिन में उनके साथ था, पिलर ऑफ क्लाउड, एक मेघ का खंभा, और रात में अग्नि का खंभा बनकर इजराइल के आगे आगे चलता था। ये कोई और नहीं, मेघ का खंभा, यहाँ पे पिलर ऑफ जो क्लाउड है, अंगीठी जिसमें से धुआं उठता था, ये कोई और नहीं, हमारा पिता परमेश्वर है। और एक जलती हुई मशाल यूहन्ना उसके 8 और उसके 12 पद में लिखा हुआ है। इंग्लिश में तो इसमें द ब्लेजिंग टॉर्च लिखा हुआ है इंग्लिश में, और यूहन्ना 8:12 पढ़ेंगे तो लिखा हुआ, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। हालेलुया। यहाँ पे दो जन की जरूरत है कोवेनेंट बांधने की, और यहाँ पे अब्राहम नहीं है, यहाँ पे खुद परमेश्वर है, और दूसरी ओर यीशु मसीह है, यीशु मसीह है। वो काटा तो गया, उस जानवरों को काट के अलग कर दिया गया, आमने सामने रखा गया एक तरफ। फिर आगे हम पढ़ेंगे, लिखा हुआ है, दिखाई दी जो उन टुकड़ों के बीच में से होकर निकल गई। कोवेनेंट में एक्चुअली होता क्या है, अगर हम अगर 2 जन है, अगर एक इस साइड है एक उस साइड है, और दोनों तरफ जानवर है, बीच में लहू है, वो दोनों को उस लहू के बीच में से पार होना पड़ता है। इसका पोजीशन वो जाके वहाँ पे खड़ा हो जाता है। वो जन जिसके साथ कोवेनेंट बांधनी है, वो आकर इसके स्थान में खड़ा हो जाता है। जब ये दोनों एक दूसरे का प्लेस ले लेते हैं, then they will be the covenant, the blood covenant partner. Hallelujah, hallelujah. परमेश्वर यीशु मसीह की जगह ले लिए, और यीशु मसीह आकर परमेश्वर की जगह ले लिया। ये कोवेनेंट का मतलब अब बड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम सब जानते हैं ना कि गुड न्यूज़ क्या है। ये कोवेनेंट क्यों परमेश्वर ने यीशु मसीह के साथ बांधी, अब्राहम के साथ नहीं बांधी? क्योंकि अब्राहम के साथ बांधा, मालूम क्या है कोवेनेंट का मतलब क्या है? अब बड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जब हम डिस्कवर करते हैं गुड न्यूज़ को कि हमारे सारे पाप माफ़ कर दिए गए हैं और हम अब पापी नहीं हैं, है ना, अब हम परमेश्वर के बेटे हैं, तो ये हुआ क्या है? अब हम परमेश्वर के चुने हुए हैं, परमेश्वर के बिलवेड है, प्यार करता है हमसे परमेश्वर। अब हमारा परमेश्वर के साथ रियल रिलेशनशिप हो सकता है, और हमारा प्रार्थना का जवाब परमेश्वर दे सकता है। तो कुछ तो एक सॉलिड ठोस है जो ये चीज़ें हो रही है, कुछ तो है, बेस तो है कुछ। क्या है इस गुड न्यूज़ का बेसिस? क्या सॉलिड ग्राउंड परमेश्वर ने तैयार की? जी हाँ, वो सॉलिड ग्राउंड ये है। पहले ये जान रखिए कि कोवेनेंट क्या है। कोवेनेंट एक तरीके का एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट हम बोल सकते हैं, बट संसार में कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट जो है वो कुछ समय के लिए होता है, कुछ समय के लिए होता है जो दोनों पार्टीज आपस में बांधती है, और एरिया मतलब आपके लाइफ का कुछ एरिया ही शामिल होता है कॉन्ट्रैक्ट में या एग्रीमेंट में। पर कोवेनेंट इससे कहीं बढ़कर, एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट से कहीं बढ़कर है। ये कोवेनेंट एक्चुअली होता है एक पार्टनर का जो कुछ है वो दूसरे पार्टनर का हो जाता है, और जो दूसरे पार्टनर का है वो सब कुछ इस पार्टनर का हो जाता है।
जो तेरा है सो मेरा है, और जो मेरा है वो तेरा है। और ये कॉवेनेंट सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं रहता, बल्कि जीवन भर के लिए रहता है। हालेलुया। और ये कॉवेनेंट सिर्फ कुछ एरिया को कवर नहीं करता, ये कॉवेनेंट पूरे आपके जीवन के हर एक क्षेत्र को कवर करता है। चाहे आपकी नौकरी का जीवन हो, आपके पर्सनल लाइफ हो, आपके स्पिरिचुअल लाइफ हो, आपके फाइनेंस की लाइफ हो, हर एक क्षेत्र को ये कॉवेनेंट कवर करता है। हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए तो परमेश्वर ने यीशु मसीह के साथ बांधी कि अब जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो उसका हर एक क्षेत्र जो परमेश्वर जैसा चाहता है, जैसे मैंने कहा एक महल में 2 राजा वास नहीं कर सकते, उसी तरह वो महल में हमें राज्य दे। हालेलुया, हालेलुया। एक राजा के समान हम जी सके। दिस इज द सॉलिड ग्राउंड जिसमें हम कह सकते हैं वी आर द किंग। तब तो हम कहते हैं कि वो हमारा राजाओं का राजा है। हालेलुया, ही इज द किंग ऑफ किंग। हालेलुया, हालेलुया। एंड यू आर अ क्वीन, you are a queen, princess. Hallelujah. परमेश्वर ने हमारे साथ वाचा बांधी है इनडायरेक्टली, क्योंकि जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं हम ऑलरेडी उस कॉवेनेंट में आ गए हैं, क्योंकि हमारी जगह में यीशु मसीह ने कॉवेनेंट बांधी। अगर यीशु मसीह के जगह में अब्राहम कॉवेनेंट बांधता, जस्ट इमेजिन शाम होते होते वो टूट जाता। और अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर कॉवेनेंट टूटता है तो क्या होता है। अब मेरे साथ निकाले यिर्मयाह 34 उसके 18 पद को, क्योंकि अगर अब्राहम से बांधी जाती तो क्या होता, या कॉवेनेंट टूटता है तो क्या होता है। मैं पढ़ रहा हूँ यिर्मयाह 34 उसके 18 पद को। जो लोग मेरी वाचा का उल्लंघन करते हैं और जो प्राण उन्होंने मेरे सामने और बछड़े के 2 भाग करके उसके दोनों भागों के बीच से जाकर, देखिए सेम चीज हो रहा है, बीच से जाकर किया परंतु उसे पूरा ना किया, अर्थात यहूदा देश और यरूशलेम नगर के हाकिम, खोजे, याजक और साधारण लोग जो बछड़े के भागों के बीच से होकर गए थे। इंग्लिश में इसे पढ़ देंगे क्योंकि हिंदी में इसका कुछ साफ है नहीं, उतना साफ है नहीं। अगर आप इसके 34 उसके 18 पद को, अगर आप, मैं इसे इंग्लिश में पढ़ूँ, अगर आप NKJV में पढ़ रहे हैं तो बड़ा ध्यान से इसे पढ़िएगा। यिर्मयाह 34 और उसके 18। And I will give the men who have transgressed my covenant, who have not performed the words of the covenant which they made before me, when they cut the calf in two and passed between the parts of it, the princes of Judah। मगर इसे amplified version आप पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है those men I will make like the calf। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, those men जिसके साथ मैंने, इन सब के साथ परमेश्वर वाचा बांध रहा है। those men if they disobey, अगर if they cut the covenant, अगर उसने वाचा को तोड़ दिया, amplified version में लिखा हुआ है those men I will make like the calf। जिस गाय के बच्चे को काटा गया, जो हश्र, बड़ा ध्यान से सुनिएगा, जो हश्र इन जानवरों का तुम देख रहे हो, अगर कॉवेनेंट टूटा तो इनके जैसा तुम्हारा भी हाल होगा। अब बड़ा ध्यान से सुनिए। मैं इस बात को सोचने लगा, परमेश्वर कॉवेनेंट तो बांधा गया आपने, तो मैंने सुबह हम डिस्कस भी कर रहे थे, हम बात किए, तो फिर यीशु मसीह को क्यों आना पड़ा। कॉवेनेंट अगर टूटता है, जो हश्र इस काफ का हुआ है, इस बकरी का हुआ है यहाँ पे 3 साल का अब्राहम के साथ, वही हाल मैं
जो अगर टूटेगा तो करेगा, क्योंकि यीशु मसीह हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हमने वो वाचा तोड़ी है। हम परमेश्वर के पीछे नहीं चले, और इसलिए तो यशायाह 53 अध्याय मेरे साथ खोले और परमेश्वर मुझे ये चीज़ों को दिखाने लगा कि यशायाह 53 उसके अगर हम ही सो लविंग गॉड, उसमें लिखा हुआ है, उसके मैं 3 पद से पढ़ रहा हूँ। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। ऑब्वियसली क्योंकि वो कॉवेनेंट में थे, तो परमेश्वर उनके साथ वही बर्ताव करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा अगर कॉवेनेंट टूटा तो मैं जो हस्र इस काफ का देख रहे हो वही हस्र तुमसे करूंगा। और यीशु मसीह क्योंकि हमें रिप्रेजेंट करता है, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा कि सिन का, ये सारे कर्सेस का, ये सारे डिजीज का, ये सब चीज़ों का बदला यीशु मसीह मैं तुझसे लूँगा। लिखा है परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। किसके अपराध? हमारे अपराध उस पर डाला गया। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण, हमारे अधर्म वो कुचला गया। जो हस्र उस काफ का हुआ, उस बकरे का हुआ, वही हस्र यीशु मसीह का हुआ। क्योंकि जब आप क्रूसिफिकेशन को देखे तो लिखा है हड्डी हड्डी दिख रही थी, ऐसा मानो लगता था कि हल चलाए हुए के समान। एक काफ को जब काटा जाता है, बकरी को काटा जाता है, जिस तरीके से हो जाता है, वही दृश्य हम यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन में देखते हैं। लिखा है परंतु हमारी अपराध के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हालेलुया। हम तो सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों का धर्म, ये प्रूफ है कि हम सबों का धर्म का बोझ परमेश्वर ने यीशु मसीह पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। क्यों खोलेगा? क्योंकि वो तो हमारी जगह लिया है। हम सबों ने पाप किया, पूरे जगत ने पाप किया। भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर भेज कर थक गए। लोग इतने निर्दयी हो गए, लोग जो है अपने कामों से नहीं फिरे, अपने मनों को नहीं फिराए, तब भी वो उनका पाप बढ़ता गया। बार बार मूर्ति पूजा में गिरते गए, बार बार जो है परमेश्वर के बोले हुए वचनों को टालते रहे और अपने ही कर्मों के कारण, लिखा हुआ है भेड़ों के समान हम भटक गए। लिखा हुआ है उन्होंने मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवतों के बीच में से उठा लिया गया। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। लोग चढ़ा रहे हैं यीशु मसीह को, लेकिन उन्हें मालूम नहीं, अरे ये तो हमारे ही पापों को लेके जा रहा है। क्योंकि कॉवेनेंट किसके साथ बांधी गई थी? यीशु मसीह के साथ बांधी गई थी। यीशु मसीह हम सबको रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए तो आज मलकिसिदक की रीति पे सदा का महायाजक बनकर परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। दिस इज द सीक्रेट जो हर एक विश्वासियों को जानना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया, यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया। लोग कहते हैं क्या किया? यीशु मसीह ने वो कर दिया और हमें नरक की आग से बचा लिया। उस जलती हुई आग जो कभी बुझने का नहीं, वो कीड़े जो कभी मरने के नहीं, उनसे तो बचाया ही बचाया।
इस धरती पर जब तक हम रहे इस सच को जानकर एक जीवंत जीवन आप जी सके, इसलिए परमेश्वर ने ये सीक्रेट को अपने लोगों के जरिए बता रहा है। हालेलुया। और लोग इसे तुच्छ समझ रहे हैं। एक जीवंत जीवन परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग जिए, क्योंकि ये असली में देखा जाए पहले परमेश्वर ने हम सबों के लिए ही बनाया था। आदम को जब बनाया था तो ये पूरी पृथ्वी परमेश्वर ने आदम को दे दी थी कि राज्य करे, और उसने अपने अधिकार को बेच दिया शैतान को। शैतान ने वो पूंजी ले ली और शैतान इस संसार का सरदार हो गया। लेकिन परमेश्वर ने अपने सीक्रेट को रिवील किया, वो यीशु मसीह आए। परमेश्वर ने जगत से, अब याद रखिए 3:16 क्या कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, हालेलुया, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। जो इस कॉवेनेंट पे विश्वास नहीं करता, जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, वो नाश होने के लिए ठहरा है। क्योंकि हम एक ही चीज से हम बच सकते हैं, उस पर विश्वास करने के द्वारा। जब आप विश्वास करते हैं कि तब तो, जब याद करिए जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम क्या कन्फेस करते हैं कि मेरे लिए यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। इसका मतलब हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यीशु मसीह ने सब कुछ हमारे लिए कर दिया है। इसलिए तो आज हम एक जीवंत जीवन जी सकते हैं। दिस इज द की, यही तो चाबी है, यही तो एश्योरेंस है कि आज परमेश्वर हमें आशीष दे सकता है। जब आप, क्यों आज लोग विश्वासी है, क्रिश्चियन है, पर लोगों के जीवन में वो आशीष नहीं दिखाई देते ही, या वो एवरलास्टिंग जॉय, वो एवरलास्टिंग पीस जो परमेश्वर देना चाहता है उनके जीवन में नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आज तक उस न्यू कॉवेनेंट में घुसे ही नहीं है, न्यू कॉवेनेंट में आए ही नहीं है, यीशु मसीह पर विश्वास किए ही नहीं है पूरी रीति से। इस सीरीज को हम दोबारा सेकंड में भी हम करेंगे क्योंकि उसमें मैं बताऊंगा कि विश्वास करने के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं। जब विश्वास नहीं करते, इसका मतलब हम अभी भी पुरानी वाचा में हैं, तो जजमेंट पुरानी वाचा के अनुसार हो, क्योंकि आप अपने मन को फिराए नहीं। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा, जैसे वो कहने लगे मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट। मन फिराने की जरूरत है, तब तो एक जीवंत जीवन आप जी पाएंगे। विश्वास करिएगा, एक जीवंत जीवन जी पाइएगा। अगर आप विश्वास नहीं करिएगा, ऑटोमेटिकली आप ओल्ड कॉवेनेंट में आ गए, इसलिए आपके जीवन में आशीष नहीं है। क्योंकि कॉवेनेंट का मतलब क्या है मालूम, मैंने बताया आपको, अगर उस ओल्ड कॉवेनेंट में आप रहेंगे, मतलब डू गुड गेट गुड, आपको अच्छा करना पड़ेगा आशीष पाने के लिए, बट डू बैड गेट बीट। अगर आपने गलत किया तो मार भी पड़ेगी। इसलिए आज बहुत सारे विश्वासी इसी कंफ्यूजन में है कि ये तो परमेश्वर, आज जरूर मैंने कुछ पाप किया होगा और इसलिए छड़ी पड़ रही है, क्योंकि आज तक वो ओल्ड कॉवेनेंट में ही पड़े हुए हैं, इसलिए छड़ी पड़ती है। क्योंकि उनका मानसिकता वैसा ही है, जैसे तेरा विश्वास हो वैसा ही तेरे साथ होगा। आज हम क्या विश्वास करते हैं मालूम आपको, आज भी लोग विश्वास करते हैं ओल्ड कॉवेनेंट में जो है कि परमेश्वर हमसे कुछ समय प्रेम रखता है, फिर जब हम कुछ गलती करते हैं तो परमेश्वर हमसे दुखी हो जाते हैं। परमेश्वर कभी कभी हमें ब्लेस करते हैं, कभी कभी हमें श्राप देते हैं। ये ओल्ड कॉवेनेंट की बातों को आज तक रिपीट कर रहे हैं, लेकिन आज को मालूम ही नहीं है कि परमेश्वर ने कॉवेनेंट बांध दिया है ताकि वो हमें सिर्फ आशीष दे सके। अगर बाइबल टाइम्स में अगर आप देखें, अगर आप एक परमेश्वर के साथ कॉवेनेंट पार्टनर, या मैं कहूँ आप परमेश्वर के सामने एक जीवंत जीवन, उसकी राह में एक अच्छा जीवन जीने के लिए जीना चाहते हैं, ब्लेसेड जीवन जीना चाहते हैं, आपको इस कॉवेनेंट में आने की ज़रूरत है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।